भैया तुम ऐसी कौन सी जगह पर ले जा रहे हो, इतनी सुमसम जगह पर? मैं तुम सभी को बेचने ले जा रहा हूँ। तो आज जो हमने चीज एक्सपीरियंस करी ना, वो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस करी। भाभी तो डर के मारे मेरे को भी पकड़ी जा रही थी, तो बहुत डर लगता, किडनैपर जैसे लगते थे वो। डरने की क्या बात जब अमित भैया है हमारे साथ। प्याज कचौड़ी खाएगी, मिर्ची वड़ा। दोस्तों आज तो मजा ही आ गया, एक अलग ही सम्मान मिल गया। दोस्तों मेरी भट्टी बन गई। कुलधारा में भूतों से हाय हेलो करने के बाद सभी लोग पेट पूजा के लिए रुक गए हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कैंपिंग तो करके रहूंगा रेगिस्तान में। है? हाँ नहीं है भैया। भाई तू मेरी बात भैया यार गर्मी पड़ रही है, ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस कभी कभी करने को मिलता है। मेरी बात सुन, अगर हम सर्दियों में आते तो करते भी, गर्मी है मैं देख लूंगा। रेगिस्तान में रहेंगे, कैंप करेंगे भाई। अभी तक तो मैंने स्टे भी नहीं करा, और मैंने देखा था कि यहाँ पर कैंप वाले स्टे भी होते हैं रेगिस्तान में। खुला आसमान, धरती, ओपन है। हाँ सब कुछ हमें करना होगा, खाना भी हमें पकाना होगा। तो फिर कैंपिंग कैसे? कैंप तो टेंट लगा के करते हैं ना। मेरे ऊपर भरोसा रख। आज हम करोड़ों की होटल में रुकेंगे, तू सोच। खुला आसमान, धरती, सुनहरी धरती। मैं सच में सोच रही करोड़ों की होटल में रुकेंगे हम। बस एक ही टास्क रहेगा, रात को सांप, बिच्छू, केकड़े, इनसे बच के रहना होगा। गर्मी में कौन ही निकलेगा बेटे, सब निकलते हैं। जब तेरे को ढस जाएगा ना, तब तेरे को पता चलेगा। तुम सबने सर्वाइविंग 24 आवर्स इन अ डेजर्ट तो चलने नहीं दिया। कम से कम एक नाइट तो सर्वाइव करके देख लो मेरे साथ। चलो ठीक है। चैलेंज बहुत सारे होंगे, ठीक है। सोना किसी को नहीं होगा। चैलेंज है भाई, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। रेतीले तूफान भी आते हैं। उड़ गए तो हम उड़ गए पाकिस्तान पहुंच गए। चल अभी खाना पीना खा लेते हैं, क्योंकि रात को तो खुद बनाना पड़ेगा। मैं तो यहीं से खा के जाऊंगी, मुझे बनाना ही नहीं पड़ेगा। बेचारे सभी लोग खाने के इंतजार में अनजाने बैठे हैं, मगर इन्हें क्या पता कि मैं इनके लिए कितना बुरा सोच रहा हूँ। पायल, आज तो बहुत थक गई है ना तू? और क्या, आज तो मैं चैन की नींद सोऊंगी और सुबह देर से उठूंगी। बेचारे। महारानी जल्दी बैठ ले, दूर है होटल। हाँ बहुत महंगी वाली होटल करी है मैंने। क्या कह रही है? बहुत महंगी वाली होटल करी है मैंने। अपनी पूरी जमा पूंजी लगा ली उसको बुक करने में एक दिन के लिए। इतनी सी जमा पूंजी। हाँ सोच, मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा ली उस होटल को बुक करने में। सब कुछ है। हाँ सुना, जो मैंने होटल बुक करी है ना, हाँ, उसको बुक करने में मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। इतनी महंगी होटल है। कौन से अमर विलास कर दिया क्या? अमर विलास से 100 गुना महंगी। भैया कैसी भी होटल हो, मुझे तो पैर पसार के सोना है, बहुत थक गया हूँ मैं आज। 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। 1 घंटा क्यों लगेगा भैया, हम तो बहुत पास है जैसलमेर के। अरे भाई पूरी जमा पूंजी लगाई है, ऐसी वैसी होटल थोड़ी ना होगी। थोड़ा दूर है होटल से, 50 किलोमीटर दूर है। तो 50 किलोमीटर दूर है, ऐसे का पाकिस्तान का ऑर्डर पकड़ दिया है। अरे भाई तू बस तू चल, शांति से बैठ। सरप्राइज है आप सभी के लिए, मेरे पास सरप्राइज है, ठीक है। बहुत महंगी होटल है भाभी, बहुत महंगी। बहुत नींद आ रही है, बहुत खाली आज। क्या? बहुत खाली, बहुत नींद आ रही है। अब तुम उस लग्जरी होटल में सोना, बहुत महंगी होटल है दोस्तों। अब तो देखनी पड़ेगी भैया। हाँ, चलो जल्दी ले चलो। मिलता हूँ दोस्तों अब मैं आपसे 1 घंटे के सफर के बाद दुनिया की सबसे महंगी होटल में। भैया तुम ऐसी कौन सी जगह पर ले जा रहे हो, इतनी सुमसम जगह पर? होटल इतना महंगा होटल है, उस पर रोड भी नहीं बनाएगी। कैसी रोड है दोस्तों? खटर हो रही है यहाँ पे बस। भाई महंगी जगह है, हमेशा कोयला, सॉरी हीरा कोयला मिलता है ना, कोयले खदान में। तो ये तो मट्टी है दोस्तों। बताओ होटल वो कर लिए, यही नहीं पता है कि कहाँ जाएंगे। दोस्तों आपको खिड़की खोल के दिखाता हूँ। एक खिड़की का लॉक खोल लो, लॉक खोलो खिड़की का। दोस्तों मुझे तो यार रोड ही नहीं दिख रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से रोड चालू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है। सब जगह मुझे एक सा दिख रहा है। भैया क्या चक्कर क्या है ये? मैं तुम सभी को बेचने ले जा रहा हूँ। ये क्या आ गया भाई? गाड़ी नहीं फंसे है हमारी। दोस्तों ये रोड तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बस रोड नहीं है ये, किसी खेत में कुदा दी गाड़ी ने। भैया क्या कर रहे हो तुम? ये फोकस करके ले जाने थे। दोस्तों गूगल मैप भी रास्ता दिखा रहा है, पर रास्ता कहाँ है यार? रास्ता तो है ही नहीं। यहाँ पर आर्मी के टैंक चल रहे हैं। लगता है दोस्तों अंडरग्राउंड होके सुरंग से हम देश के पार जाने वाले हैं, किसी पाकिस्तान के होटल में रहने वाले हैं। जब कह रहे हो सबसे महंगा होटल है। मुझे संदेश आ रहा है, लगता है दोस्तों पाकिस्तान आ गए। कैसे हुआ? उसके बाद आपको रेजिल ऊपर लेके जा देते उधर। ये चली आई गाड़ी आपके नीचे खड़ी कर लेना, फिर आप चले जाना। नहीं
आपके वो क्या है वो मतलब टेंट वगैरह इसी वाली है तो सर ऐसे है। मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? तू अंदर ही बैठा रही हो। ठीक है। इन सभी को पहले ये सोडा दे। ये लो लाहौरी जीरा की कॉफी पी लो, स्पाइसी जीरा। भाई ठंडा पियो, दिमाग को ठंडा करो, ज्यादा सोचो मत। अब ठीक है भैया। बीच चिल, मेरे साथ तो सब लोग सेफ, ठीक है? दोस्तों आज जो हमने चीज एक्सपीरियंस करी ना, वो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस करी। बताता हूँ क्या हुआ हमारे साथ। ये अभी इतना शांत माहौल क्यों बना हुआ है? दोस्तों मैं जो इनको अपने जीवन भर की जमा पूंजी इकट्ठी करके करोड़ों की होटल में ले जा रहा था ना, वो एक्चुअली डेजर्ट में नाइट कैंपिंग के लिए ले जा रहा था। खुला आसमान, सुनहरी धरती, करोड़ों की जमीन। मगर जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। हम बहुत बड़ी दुविधा में फंसते फंसते बच गए। मैं सोच रहा था कि मैं इन सबको डेजर्ट में नाइट कैंपिंग कराऊंगा, मगर मैं साथ ही सेफ्टी सिक्योरिटी को भी लेके चल रहा था। मैंने ऑनलाइन कैंप बुक किया, उनसे बात करी कि मुझे कैंपिंग करनी है, लेकिन अपनी कैंपिंग करनी है। बस मुझे आपके एरिया के आसपास करनी है। आपकी सिर्फ मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी और बैकअप चाहिए। मैं आपके 2 टेंट बुक करूंगा इसी वाले, वो सिर्फ बैकअप के लिए करूंगा। बाकी मैं इन सबको नहीं बताऊंगा कि हमारे पास ये सब भी है। और मैं तो इनको रेतीला डरावना सरप्राइज देना चाह रहा था, बड़ी बड़ी होटल के सपने दिखा के। मगर सरप्राइज तो मुझे मिल गया, क्योंकि जब मैं उनकी बताई गई लोकेशन में पहुंचा तो मुझे ना तो वहाँ पर कोई कैंप दिखा, ना कोई टेंट दिखा। बस 3 डरावने से आदमी दिखे जो कि उल्टी पुल्टी बातें कर रहे थे, गाड़ी के अंदर झांक रहे थे और वो पीछे देख रहे थे हमें, पीछे झांक झांक के देख रहे थे और गाड़ी के इस खिड़की से हट ही नहीं रहे थे। हट नहीं रहे थे और कान में खुसर फुसर कर रहे थे। मैं कहता भाई ये क्या सीन है? मैं उनसे पूछा कि आपका कैंप कहाँ है, आपके कहाँ है टेंट रिजॉर्ट वगैरह? वो कह रहे थे सर अभी तो ऑफ सीजन है, हम आपके लिए 1 रूम खुलवा देंगे, अगर आपको स्नान वगैरह करना है तो कर लेना। मेरे क्या है 1 रूम खुलवा देंगे, जब ऑफ सीजन है तो हमें यहाँ पर बुलाया क्यों? जब आप लोगों की कोई व्यवस्था है ही नहीं तो फिर किस बात की कैंपिंग करा रहे हो भाई तुम हमें? और जब मैं उनसे पूछ रहा था कि हम कैंपिंग कहाँ करेंगे, तो वो रैंडमली कहीं भी ले जा रहे हैं रेगिस्तान में। ऐसे कह रहे थे बस यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे चल रहे हैं, रेत के टीले आ जाएंगे, आप वहाँ पर कैंपिंग कर लेना। मैं कह रहा हमें आपकी प्रॉपर्टी में करना है, हमें सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। तो कह रहे थे सब अपना ही है, अगर आपको डर लगे तो हम वहीं पर जीप लेके खड़ी रहेंगे अपनी। अरे वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम वहीं सो जाएंगे आपके पास। अच्छा ऐसे कह रहे थे? और क्या मतलब मैं मुझे समझ तो शकल से ही वो मतलब बेकार से लग रहे थे। तम्बाकू चबा रहे थे, उनके पास फोन भी नहीं था, टेलीफोन लेके घूम रहे थे भाई। मैं तो उसी को सोच रही थी कि इसके हाथ में है क्या, मैं उसके हाथ में ही देख रही थी। वो 2 लोग हमारी तरफ ही देख रहे थे गाड़ी के अंदर झांक झांक के। और चारों तरफ सुनसान सन्नाटा, रोड भी नहीं था। रोड भी नहीं थी ऐसी, पता नहीं रफली मैं भी कहीं भी जा रहा था। अब मैं कह रहा मेरे को इतना गंदा अनसेफ फील हुआ। मतलब 4 लड़कियां हमारे साथ है, 4 महिलाएं, तो आदमी वैसे ही कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने उनसे कह दी कि देखो भाई मुझे कैंपिंग नहीं करनी है, मुझे यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं दिख रही है। आपने कहा था कि हम आपको बोन फायर लगा के देंगे, आप वो भी नहीं करके दे रहे, आप कुछ भी करके नहीं दे रहे हमें, इसीलिए मैं नहीं करूंगा कैंपिंग। भाई वो पीछे पड़ गए। अरे सर जाने नहीं